गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास की साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। स्टूडेंट, वैज्ञानिक की नज़र में, वे जो जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी नज़र में संसार की जितनी भी वस्तु, जितनी भी विद्यमान है, जिस सामग्री से बनती हैं उसे पदार्थ कहते हैं। यानी साइंस के अकॉर्डिंग वे सभी चीज़ें, जो वस्तुएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जिस सामग्री से बन रही है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये ये पदार्थ के आप अगर डेफिनेशन देखें तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि वह वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। अन्य भाषा में हम ये कह सकते हैं सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं पदार्थ की, तो अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में, पदार्थ की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है, तो स्टूडेंट आप ये बता सकते हैं कि वह वस्तु जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। इस संसार में जितनी भी वस्तु हैं वह सभी पदार्थ हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और सभी में द्रव्यमान होता है। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है पदार्थ की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये पदार्थ के कुछ पॉइंट दे रखे हैं। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन रहता है गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं स्टूडेंट? मेल्टिंग पॉइंट। इंग्लिश की में बात करें तो हम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। यानी कि वह पॉइंट जिस पर कोई चीज़ पिघलती है वह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। स्टूडेंट, मेल्ट से आप समझ सकते होंगे आइस इज़ मेल्टिंग, यानी कि इस तरीके से। तो आइस क्या हो रही, पिघल रही है जैसे आइस। तो पिघलना जो क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा? जिस पॉइंट पे आइस पिघलती है या कोई भी और ठोस जिस पॉइंट पर, जिस ताप पर पिघलती है, वह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक कहलाता है। स्टूडेंट, 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि गलनांक से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ड्राई आइस के नाम से। स्टूडेंट, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। यानी अगर हम बात करें इसकी पॉइंटों में, अगर आप लिखना चाहें, ये ऐसे पॉइंट हैं स्टूडेंट जो आपके 10th 11 12 सभी स्टैंडर्ड्स में आते हैं ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें और अपनी नोटबुक की फ़ोटो क्लिक करके हमें सेंड करें। सो स्टूडेंट, ड्राई आइस जो कहलाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस कारण कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसे ड्राई आइस कह सकते हैं। ये इसका पॉइंट है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि पहले ठोस द्रव में बदलता है और द्रव से गैस में बदलता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ठोस से द्रव में ना बनकर, द्रव अवस्था में ना आकर
सीधे गैस में परिवर्तित होता जाती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से द्रव में बदल सकते हैं, यानी कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस जो होती है वो किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। स्टूडेंट, ये पूछा जाता है कि गैस द्रव में किस अवस्था में बदलती है, तो दाब बढ़ा दें आप या फिर ताप को घटा दें, यानी कि दाब प्रेशर के बढ़ने पर और टेम्परेचर के घटने पर गैस द्रव में बदलती है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हम जानेंगे, आपका क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो स्टूडेंट कुछ आपको नाम दे रखे हैं जिसमें से आपको पहचानना है कि पदार्थ क्या है। तो स्टूडेंट पहला है आपका कुर्सी वायु। स्टूडेंट आपको सबसे पहले हमने बताया पदार्थ की पहचान के जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें कुर्सी की अगर आप बात करें तो कुर्सी पदार्थ है क्योंकि वह स्थान घेरती है। ऐसा नहीं है कि कुर्सी रख दी है आपने और आपका स्थान नहीं घिरेगा। दूसरी बात, कुर्सी में कुछ ना कुछ भार होता है, चाहे कितनी भी हल्की आप कुर्सी ले लें भार तो ज़रूर होगा। वायु, स्टूडेंट वायु भी स्थान घेरती है, तो वायु भी पदार्थ है। स्नेह, स्नेह स्टूडेंट एक इमोशन है हमारा, प्रेम अगर आप बात करें, या गंध की बात करें, आप घृणा की बात करें, तो ये इमोशन है और इमोशन हमारे स्थान नहीं घेरते, ये स्थान ख़त्म कर देते हैं। बादाम की अगर बात करें आप स्टूडेंट, तो बादाम क्या है, पदार्थ है क्योंकि ये स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान भी होता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप इसके आंसर निकाल सकते हैं, ये नोट डाउन करना है आपको। नेक्स्ट देख रखा है स्टूडेंट आपको निम्नलिखित प्रेषण के कारण बताने हैं। कुछ रीजन पूछे गए हैं कुछ बातों के आपसे। सबसे पहला आपका जो रीजनिंग क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो स्टूडेंट आपसे सवाल ये पूछा गया है, रीजनिंग क्वेश्चन में कारण पूछा गया है कि गर्म खाने की सुगंध हमें दूर तक बैठे हुए आ जाती है, किंतु ठंडे खाने की सुगंध सूंघने के लिए हमें उसके करीब जाना होता है। आखिर क्यों, कारण बताना है इसमें। तो स्टूडेंट इसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है, ये पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है। जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है। स्टूडेंट जब तापमान बढ़ाया जाता है तो पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान बढ़ जाता है और जब रिक्त स्थान बढ़ जाता है तो वो फैलने लगते हैं। फैलने के कारण वह दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, जिससे गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुंचती है। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि गैस, अगर आप किसी इत्र की शीशी को एक कमरे में खोलते हैं तो उसकी जो खुशबू है आपको पूरे कमरे में आपको महक आती रहेगी उसकी एक बार खोलने को, क्योंकि उसके जो कण हैं उनके बीच का रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। यानी सबसे कम अगर आप बात करें नामात्र जो रहता है वो ठोस में रहता है, उसके बाद द्रव में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी कि ठोस से अधिक और गैस से कम, और गैस में रिक्त स्थान सबसे अधिक पाया जाता है। तो स्टूडेंट जब ताप बढ़ाया जाता है तो पदार्थ के कण दूर हो जाएंगे, उनका रिक्त स्थान बढ़ जाएगा, जिसके कारण वह सुगंध जो है वो दूर दूर तक फैल जाएगी। क्योंकि ठंडा खाने का टेम्परेचर हल्का होता है जिसके कारण उसके रक्त स्थान बढ़ जाता है और उसकी खुशबू दूर तक नहीं जा पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं।
स्टूडेंट इसमें पदार्थ के कण की विशेषता पूछी है। पहली विशेषता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट तीसरा इसका, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं इसी कारण वे एक जुड़ रहते हैं। दूसरी बात है निरंतर गतिशील रहते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये पदार्थ के कणों की विशेषता है। नेक्स्ट है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो स्टूडेंट घनत्व का पूछा है कि घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। स्टूडेंट अगर आप घनत्व की बात करें तो उसे रॉ से दिखाते हैं और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यानी बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन दे रखी है जैसे कि वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाकू, रुई और लोहा, इन सबको घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट विसरण किसे कहते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कण का सतह मिलना विसरण कहलाता है। यानी जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ के कण, यानी पदार्थ के दो विभिन्न पदार्थों के कणों का जब आपस में मिल जाए, यानी कि जब दो प्रकार के पदार्थ आपस में मिलेंगे, उसके कण आपस में मिलेंगे, समय मिलेंगे, यानी कि कोई मिलाएगा नहीं उससे, समय मिल जाएंगे, तो उससे हम कहेंगे विसरण। नेक्स्ट है स्टूडेंट गलनांक किसे कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। स्टूडेंट अभी पीछे हमने जाना था गलनांक के पिघलना, चाहे तो आप उस डेफिनेशन की को याद कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन में जो आपको दे रखी है डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वथनांक किसे कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। स्टूडेंट अगर वाटर की बात करें तो जीरो पर वह जमना शुरू होता है और 100 पर उबलना। तो अगर हम पानी का, जल का क्वथनांक पूछें तो आप कितना बताएंगे 100 स्टूडेंट। यानी कि वह ताप जिस पर पदार्थ उबलता है क्वथनांक कहलाता है, जिस पर पिघलता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। अभी पिछले पहले ही पढ़ा है हमने। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। यानी स्टूडेंट ये पूछा है कि पदार्थ की जो अवस्था है उसमें जो परिवर्तन आता है उसके कारक कौन कौन से हैं। पहला है तापमान, तापमान बढ़ाने से और दाब घटाने से। अब ये पीछे पढ़ा था हमने थोड़ा सा, दाब बढ़ाने से और तापमान घटाने से, थोड़ा सा इसमें अभी पीछे जाना है हमने इसके बारे में। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के टॉपिक समझाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट कोई भी बात यदि आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और इस वर्क को नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और हमें इसकी पिक सेंड कर सकते हैं। इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको स्क्रीनशॉट भेजने की। ये आगे के क्वेश्चन है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये गलनांक और क्वथनांक में अंतर है, ये दे रखा है क्वेश्चन।
सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑनलाइन स्टडी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस आप जो अटेंड कर रहे हैं वो ऑफलाइन से भी ज़्यादा ध्यान से करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दें। आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही हम वर्क कराएंगे। अगर आप अपने स्टडी पर इस टाइम ध्यान नहीं देते हैं तो इसमें आप ही का लॉस है। आपके जो फ्रेंड्स ग्रुप में ऐड नहीं है, क्लास नहीं ले पा रहे हैं जिस भी कारण से, उनके नंबर हम तक पहुंचाएं। और जिन बच्चों ने कोर्स ले लिया है वो अपने कोर्स की फ़ोटो हमें सेंड करें ग्रुप पर। केवल एक बुक की फ़ोटो सेंड करें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है उनसे मेरा फिर से दोबारा यही कहना है कि जल्द से जल्द कोर्स लेने की कोशिश करें और अपनी स्टडी स्टार्ट करें अच्छे से। बिना कोर्स के इतने अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे। कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश सेलर के यहाँ से आप अपना कोर्स परचेस करें। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमें उम्मीद है आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और जो टॉपिक रह गया है हमारे बाकी इस चैप्टर के वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आपकी क्लास की नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड की जाएगी वो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए और आप उसे देख सकें आसानी से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।